Hello students, now we are moving on ionization energy. In previous lecture we had discussed the atomic size in group 16 elements. Now we are moving on ionization energy. Ionization energy होता क्या है बेटा, पहले इस चीज़ को समझिए. जैसे सपोज मेरे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में सपोज ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है. इस आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एनर्जी. की कितनी एनर्जी लग रही है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में, तो डैट इज नोन एज अ आयनाइजेशन एनर्जी. क्लियर बेटा. अब बात आती है कि ग्रुप 16 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट थे. अब आपको पता है ग्रुप 16 में आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और क्या था, पोलोनियम. ठीक है, ये एलिमेंट्स थे. अब जैसा कि हमने पढ़ा था ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, आपके पास जो एटॉमिक साइज हो रहा था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे. इसमें 2 शेल थे, इसमें 3 शेल थे, इसमें 4 थे, इसमें 5 थे, इसमें 6 थे. ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से डिस्टेंस, ये वाला न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो गया था, बढ़ गया था. डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन क्या हो गई थी, कम हो गई थी. जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना ही क्या है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी. ठीक है ना, कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होगा. क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है. इन केस ऑफ पीरियड्स की बात करें हम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 इज लोअर देन द ग्रुप 15. ठीक है, 15 कैसे था आपके पास, जैसे ये नाइट्रोजन था, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, ये वाला जो ग्रुप था ये 15 था और ये वाला 16 था. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 इज लोअर देन ग्रुप 15. इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे क्या है, कम है. क्यों है, यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था. ठीक है, ऑन पीरियड्स में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड की अगर बात करें हम, तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था ऑक्सीजन का. तो उसके अकॉर्डिंग तो एटॉमिक साइज जब डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए. बट यहाँ पर वो क्या कह रहा है, लोअर है दैन द ग्रुप 15. उसका रीजन क्या है, देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रुप 15, इसकी कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3. ठीक है, ग्रुप 16 ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4. यहाँ पर अगर आप देख रहे हो पी में कितने आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, डेट इज हाफ फील्ड. और यहाँ पर पी में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं. तो यहाँ पर हाफ फील्ड क्या हो गया, स्टेबल हो गया. स्टेबल होने की वजह से हम जो कह सकते हैं कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, बेसिकली ग्रुप 16 की कम है और ग्रुप 15 की क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, क्लियर. वैसे तो नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखो ना आप, एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का कम हो रहा था ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी. देखो बेटा, यहाँ से आप एक फिनोमिना देख लो, एटॉमिक साइज जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी. अगर एटॉमिक साइज यहाँ पर ऑक्सीजन का कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए. बट यहाँ पर नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है ड्यू टू द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होगी, इंक्रीज होगी. बट इस केस में एक्सेप्शन आ रही है कि जो ग्रुप 16 है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कंपैरेटिवली टू ग्रुप 15 ड्यू टू द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. क्लियर है बेटा, होप सो आपको क्लियर हो गया उनका. इन केस कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क. ओके, थैंक यू.